हैं, साबिक वज़ीर बराए सरमायाकारी हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया इसफिर कि आपने ज्वाइन किया। इसफिर जैसे कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में माशी बहरान का सामना है, माशी चैलेंजेस का सामना है और महंगाई तो उस नहज पे पहुँच गई है कि अलमान अल हफीज़ लोग अब पनाह मांगते ढूंढ रहे हैं। ये IPPs का मामला सबसे ज़्यादा इस वक्त तकलीफ दे मामला है। आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे बुलाने का मैं असल में इस चीज को नजर से देखता हूँ कि आज पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन का साइज है एज पर करंट सेंसस वो अराउंड 25 करोड़ है। और 2047 में जब वी विल बी 100 ईयर्स ओल्ड पाकिस्तान, तो ये 40 करोड़ का साइज हो जाएगा। अराउंड 67% पॉपुलेशन अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज है। तो with a population of 250 million, 25 करोड़, we are world's fifth largest country. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई स्मॉल यूरोपियन या मिडिल ईस्टर्न या अफ्रीकन कंट्री नहीं है, दुनिया की पांचवी बड़ी कंट्री है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क का इशू ये है कि ये मुल्क कई दिहाइयों से एक एडहॉकिज्म का शिकार है। एक फायर फाइटिंग मोड पे हम हर वक्त लगे रहते हैं। कोई गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट जाए, हम कोई लॉन्ग टर्म प्लान पे काम नहीं करते। कोई ऐसी चीज हम नहीं देखते इकोनॉमिक साइड पे या किसी भी एरिया में जो कंटिन्यूएशन के साथ चल सके, जो 20-25 साल का कंट्री का प्लान होता है। तो अगर आपको छोटी कंट्री होते तो चलो फिर आप कुछ ना कुछ अफोर्ड कर लेते, लेकिन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 25 करोड़ 250 मिलियन, you can't manage this country on ad hoc policies and firefighting mode. So you need a plan for everything. You need a country strategy first, and you need economic plan. You need a investment plan. हर चीज का आपको एक प्लान चाहिए। तो ये जो हमारे वक्त पैसों को रोते रहते हैं, उसकी रीजन ये है कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है। हमारे हर हर सेक्टर में कई बिलियन डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी है। जो हमारा कंट्री की लोकेशन है, हमारा जो ओवरऑल पॉपुलेशन का साइज है, जो अब एक बर्डन बनना शुरू हो गया है। क्योंकि आप इमेजिन करें ना कि जो एम्प्लॉयमेंट इस वक्त पाकिस्तान में है, जो इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान में है, जो इकोनॉमिक डाउनफॉल का शिकार हम मुसलसल रहते हैं, IMF के शिकंजे में लगे रहते हैं। तो जब ये पॉपुलेशन फर्दर मल्टीप्लाई करेगी तो आप कैसे चीजों को मैनेज करेंगे? कोई स्ट्रैटेजी पॉपुलेशन ग्रोथ पे नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी क्लाइमेट की नहीं है। फूड, एग्रीकल्चर, म्यूजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, किसी जगह कोई प्लान नहीं है। हमारे यहाँ मसला ये है कि इमरान खान का अपना एक पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी का अपना एक पाकिस्तान है, शरीफ का अपना पाकिस्तान है और मिलिट्री का अपना पाकिस्तान है। हर एक की एक डिफरेंट पॉलिसी है, हर एक का डिफरेंट विजन है, हर एक का एक डिफरेंट टारगेट है। कंट्रीज इस तरह से रन नहीं होती। हमें सीखना चाहिए उन कंट्रीज से जो मिडल ईस्ट में ग्रोथ पे जा रही हैं। देखना चाहिए जहाँ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है। हमें उन अफ्रीकन कंट्री से सीखना चाहिए जो हमसे बहुत छोटी थी, जो बहुत पसमानदा थी, बट आज वो एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे काम कर रही हैं और वहाँ एक सस्टेनेबल FDI भी आ रही है और एक बहुत इनेबलिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है। दुनिया का इन्वेस्टर वहां पर आ रहा है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो हमारी जो इनकम है वो तीन तरफ से जनरेट होगी। एक आपकी लोकल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट होगा, एक आपकी FDI आएगी। अगर आपका लोकल इन्वेस्टर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं, इसमें लोकल इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं, अगर ये सेटिस्फाई होते हैं हमारी पॉलिसीज के थ्रू तो ऑटोमेटिकली आपकी FDI आएगी। एक आप एक्सपोर्ट पे अपना फोकस करेंगे। जो इस वक्त बजट आया है, जो इस वक्त बहुत सारी चीजें हैं, उसमें एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री का सरवाइव करना या एक कॉम्पीट करना बाकी दुनिया से बहुत मुश्किल हो गया है। और फिर आपको अपने एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल करने होंगे, जो आपके नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। आपको PSDP प्रोजेक्ट्स को रोकना होगा, आपको वॉर फुटिंग्स पे प्राइवेटाइजेशन करनी होगी। जो 1 ट्रिलियन आप जाया करते हैं SOEs पे, इसको आपको कंट्रोल करना होगा। जिधर जिधर आप कट डाउन कर सकते हैं, गवर्नमेंट का साइज कम करें, सारा कुछ करें। उसके बाद आपको जो हमारे पब्लिक सेक्टर इदारे हैं, जो डिविजन्स हैं और जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, इस पे कंप्लीट एक रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ। आपको प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स आने होंगे, दुनिया भर में हो रहा है। और हर सेक्टर का जो स्पेशलिस्ट अगर आप लेकर आएंगे, कई कई लोगों की टीम होगी हर हर मिनिस्ट्री में, तो कोई वजह नहीं है कि ये कॉम्पिटेंट टीम्स फिर एक तरीके से प्लान बनाएंगी, एक रोड मैप बनाएंगी। हमें एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट की जरूरत है अमंग्स दी पॉलिटिकल लीडरशिप। जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट हो, फिर ब्यूरोक्रेसी है, फिर उसके साथ आपका प्राइवेट सेक्टर है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, एंड देन आपकी मिलिट्री है। तो ये जब तक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में
एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम नहीं करेंगे, ये जो रिफॉर्म्स की मैंने बात की, जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात की, जो प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स की इंक्लूजन की मैंने बात की, जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे, इस मुल्क के लिए 20-25 साल का प्लान नहीं देंगे, हम ये मसले मसाइल का शिकार रहेंगे। अब ये जो आपने पावर सेक्टर की बात की, इसमें दो किस्म के व्यूज आते हैं। एक व्यू ये है कि ये पावर सेक्टर जो है इनको टोटल बंद करना चाहिए, जो आईपीपीज का इशू है, एक उसके फेवर में एक उसके अगेंस्ट में। मैं समझता हूँ इस पे भी एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए और जो फिर कंक्लूजन निकले मिल बैठ के हमें इससे सॉल्व करना चाहिए। अगर हम दोनों तरफ की बातें सुने, ऑफ कोर्स जो पावर की जो स्टॉक प्राइसेस हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, जो रेट इस वक्त आ रहे हैं, उस पर बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मल्टीप्लाई कर चुकी है। लेकिन इसका जो बेहतर तरीका ये है कि आप जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक टेबल पे बैठे एक डायलॉग करें और जो वहां पे कंक्लूजन निकले उसको आप इंप्लीमेंट करने चाहें। ये एक गुफ्त शनीद के थ्रू और एक दूसरे की एंगेजमेंट के साथ चीजें होनी चाहिए और इसमें कोई फिर वजह नहीं रह जाती कि इस मसले को हम सॉल्व ना कर सके। तो मेरी नजर में जो मोहम्मद औरंगजेब साहब ने बात की, उन्होंने बहुत सही बात की, एक सच बोला कि अब वो लग्जरी खत्म हो चुकी है कि कोई भी कंट्री, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो यूएई हो, या वो कोई भी कंट्री हो, वो आपको इमदाद दे सके या वो आपको सब्सिडीज दे सके। ये दुनिया में दौर खत्म हो चुका है। आज की जो दुनिया है 2024 में, वो एक डिफरेंट दुनिया है। इसमें आपको गिव एंड टेक पे काम करना होता है, इसमें आपको ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे काम करना होता है, आपको वो बेनिफिट्स देने होते हैं उन कंट्रीज को, उन इन्वेस्टर्स को, जिससे उनका आरओआई मिल सके और वहीं पे आपको फायदा हो सके। तो ताली दोनों हाथ से बचती है। जो मसला हमारे यहाँ है सबसे बड़ा, वो इनकॉम्पिटेंस का है। कराची से लेकर पेशावर तक आपने इनकॉम्पिटेंट लोग बिठाए हुए, आपके बहुत सारे लोग कॉम्पिटेंट भी हैं, लेकिन जब तक एक कंप्लीट कॉम्पिटेंट टीम्स नहीं बनेंगी मिनिस्ट्रीज में, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में, डिविजन्स में और सूबों के अंदर, आप इन मसलों का शिकार रहेंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है, वो एडहॉकिज्म, फायर फाइटिंग और इनकॉम्पिटेंस के साथ नहीं चल सकती, वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ नहीं चल सकती। आपको फेवरेटिज्म खत्म करनी होगी, आपको वो तमाम मेजर्स लेने होंगे, वो सारे मेजर्स लेने होंगे जो जेन्युइन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए नीडेड हैं। इसके लिए एक विल चाहिए, इसके लिए एक करेज चाहिए और इसके लिए कॉम्पिटेंस चाहिए और इसके लिए कोलैबोरेशन चाहिए। कोई वजह नहीं है कि अगर हम आज ये काम शुरू करें तो साल 2 साल में हम थोड़ी सी बेहतरी तरफ आ सकते हैं, 3-4 साल में हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, 5-6 साल में हम चलना शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान का डिस्पाइट ऑल द बैरियर्स, ऑल द रोड ब्लॉक्स, ऑल द चैलेंजेस, आज भी पोटेंशियल है। ये मसले हमारे इतने बड़े नहीं हैं जितना हमने इनको गंभीर बना दिया है और इसकी वजह लोगों की पर्सनल ईगोज हैं, इसकी वजह वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसकी वजह लैक ऑफ कोलैबोरेशन है, इसकी वजह इनकॉम्पिटेंस है और इसकी वजह जो हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन शुरू हो गई है। एक पार्टी कहती है वो गद्दार है, एक कहती है चोर है। ये जो नफरतें यहाँ पे हमने बढ़ा दी हैं, ये जो यूनिटी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, ये तमाम चीजें हैं जिसको एड्रेस करना होगा। इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है कि नेशन बिल्डिंग में मीडिया एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले But करे। the question is, are we ready? Are we realizing to do this all? And who's going to do this? मैं ये समझता मेन हूँ कि क्वेश्चन तो ये रियलाइजेशन आ रही है है, बिकॉज एज के अ पानी नेशन वी आर सर से आस्किंग ऊपर हो दिस। रहा है, पानी सर से ऊपर हो रहा है। जब मेरी गुफ्तगू होती है, चाहे वो पिंडी में गुफ्तगू हो, चाहे वो इस्लामाबाद में गुफ्तगू हो, मैं ये समझता हूँ कि डिसीजन मेकर्स हैं उनकी टेबल्स पे ये रियलाइजेशन आ रही है, क्योंकि पानी अब आपके सर से ऊपर हो रहा है। आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आपके पास गुंजाइश नहीं है कि आप फर्दर जो है वो टाइम पास कर सके फायर फाइटिंग में या एडहॉकिज्म के साथ। तो ये सबका फर्ज बनता है जो सारी यहाँ की पॉलिटिकल क्वेश्चन इज पार्टीज हैं। अगेन असफा, क्वेश्चन इज दिस दैट ऑफ कोर्स अभी आपने बता दी सोल्यूशन एंड देयर आर अदर पीपल एज वेल लाइक यू हु आर वेरी कॉम्पिटेंट इन द कंट्री, who know how to do the things, but the question again raise up the same way कि जी
लोगों में रियलाइजेशन है, और अगर रियलाइजेशन है तो फिर तो नज़र आना चाहिए ना। इतने साल हो गए अभी, जैसे कि आपने अपनी बात का आगाज़ किया कि बिल्कुल हम नजर आना 100 चाहिए, बट साल की टाइम आ तरफ गया जा है रहे ना, हैं। क्योंकि हम अगर अभी भी नजर नहीं आएगा तो फिर हम कहीं के नहीं यही रहेंगे, यही जो दिस इज द पोटेंशियल है वो पॉइंट। भी जाया होगा, और लोगों जो का, पानी है वो सर से ऊपर हो जाएगा। हाँ, तो वो लोग, टाइम आ गया है कि बातों से हटके एक्शन की हाँ, तरफ जाया जाए। जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ अभी, वही, फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं टैक्सेशन की, आपने एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाया, आपने रिटेल इंडस्ट्री पे टैक्स लगाया, आप नहीं, जो है कि जो इलिसिट ट्रेड का कारोबार हो रहा है केपीके में, क्या आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं, उनको बाउंड कर रहे हैं? आप कोई मेजर ऐसा नहीं ले रहे कुछ भी जो नहीं हो आपको रहा। मेजर एक करेजियस उससे लेना चाहिए। तो पॉइंट ये है, अब आपकी एफडीआई है वो गिर के 1.81 बिलियन डॉलर पर आ गई है। ये लास्ट ईयर 1.76 थी, उससे ट्रस्ट, लास्ट ईयर 2.1 बिलियन डॉलर थी, उससे पहले 2.3 बिलियन डॉलर थी। ट्रस्ट ये गिरते डेफिसिट। गिरते आप यहां तक आ गए जो आपकी जीडीपी का 0.6% है। हालांकि दुनिया में जो एफडीआई का इन्फ्लो होता है वो आपका जीडीपी का 3% होना चाहिए। ट्रू, और एफडीआई वेरी ट्रू। इंडिकेटर होता है कि आपके मुल्क में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को किस किस्म का क्लाइमेट मिल रहा है। तो ये जो गिरती भी एफडीआई है, ये इस बात का एविडेंस है, ये मिरर है, ये इस बात की इंडिकेशन है कि पाकिस्तान में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत चैलेंजिंग है। इसके बावजूद मैं कहता हूं इसका सोल्यूशन मौजूद है। इसके लिए जो बातें मैंने 4-5 आपसे कही, इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट जब तक आप इसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू नहीं करेंगे, इस पे आप अगर इंतजार करते रहेंगे, आपकी चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी। और आज तो चल रही है, शायद अब से 2-4 साल बाद चीजें चलनी बंद भी हो जाए। वेरी ट्रू। इसमें एक चीज़ और भी, यही यही बात है कि जो इन्वेस्टर है, जो फॉरेन इन्वेस्टर ख़ास तौर पे जो अभी अब आप बात भी कर रहे हैं, उसका ट्रस्ट डेफिसिट है। जो बाहर बैठा हुआ है वो इसे ये देख रहा है कि जी जो मेरा पैसा है अगर मैं इन्वेस्ट भी कर देता हूँ तो किस बेसिस पे करूँ, जब आपके पास दुबई लीक्स, पैराडाइज लीक्स और पनामा लीक्स जैसी लीक्स सामने आ जाती हैं और आप देखते हैं कि यहाँ आपके अपने लोग पैसा चोरी करके बाहर रख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हैं, सारी दूसरे ममालिक में कर रहे हैं, तो बाहर का इन्वेस्टर फिर पूछता है कि पाकिस्तान में वाई, क्योंकि यहाँ के लोग तो अपने जो है वो पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस दो वजह से शेक करते हैं आप। एक तो जब आपकी कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज नहीं होती, जो सबसे बड़ा मिस्ट्रस्ट का फैक्टर है। और ये सारे इन्वेस्टर्स, जब हम कंट्रीज से बात करते हैं, जो कंट्रीज पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है, उनका मिस्ट्रस्ट इस वजह से होता है कि यहाँ पर पॉलिसीज में तब्दीली आ जाती है। आप मुआहदे किसी चीज पे करते हैं, साल 1.5 साल में उसमें पॉलिसी तब्दील हो जाती है, और फिर आप उन इन्वेस्टर्स को बाउंड करते हैं कि वो उसको फॉलो करें। एक तो ये मसला है। दूसरा, फिर यहाँ पे जो ओवरऑल इकोनॉमिक का जो सिलसिला चल रहा है, जो हमारी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लैक ऑफ कोलैबोरेशन है। जैसे मैंने आपसे बात की, रीस्ट्रक्चरिंग के जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते हैं, जो टैक्सेशन के इश्यूज हैं, ये तमाम इश्यूज कंबाइन होके एक इन्वेस्टर को मिसट्रस्ट की तरफ लेके जाते हैं। आपके पास ऐसी स्टोरीज भी हैं जो बहुत अच्छी स्टोरीज हैं। पाकिस्तान में ओआईसीसीआई जो इदारा है, ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर्स कॉमर्स इंडस्ट्री, ये तकरीबन 150 साल पुराना चैम्बर है, और इसकी 210 मल्टीनेशनल कंपनीज मेंबर है। जितनी मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सब इसकी मेंबर है। अगर आप उनको ओवरऑल देखें तो उसमें ठीक है, कुछ जगहों पे मसले मसाइल भी हैं, लेकिन सारी कंपनीज प्रॉफिट भी कर रही हैं। तो ये नहीं है कि सब कुछ बुरा है या सब कुछ जो है वो तबाह हो चुका है। हमें पॉजिटिव स्टोरीज को भी सामने रखना चाहिए कि जो मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान में, जो रियल मल्टीनेशनल्स काम कर रही हैं, वो ठीक है मुश्किलात का शिकार होती हैं। अगर हम उनको इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें, ये सारे मसले मसाइल खत्म करें, तो वो फर्दर मल्टीप्लाई करेंगी, वो फर्दर ग्रोथ की तरफ जाएंगी। लेकिन इस हालात में भी इन सब की अगर आप बैलेंस शीट देखें, एनुअल रिपोर्ट देखें, तो ये सारी कंपनीज जो है वो प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में। इसी तरह से पाकिस्तान में हमें इस चीज को प्रमोट करना चाहिए कि जो एफडीआई आती है वो एक्सपोर्ट लेड एफडीआई होनी चाहिए। सारी एफडीआई अच्छी नहीं होती है, मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होती है अगर आप एक गलत एफडीआई लेकर आ जाएं। तो इसमें एक एग्जांपल डॉलर्स की है। टर्किश कंपनी आर्सेलिक ने उसको एक्वायर किया 8 साल पहले। आर्सेलिक जो है वो टर्की का सबसे बड़ा ग्रुप है। टर्की की जीडीपी का 10% आर्सेलिक ग्रुप के पास है, और होम अप्लायंसेस में दे आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने पाकिस्तान में 8 साल में जितना पैसा डॉलर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, जितना ऐसे कमाया, वो इन्वेस्ट करते रहे। जिस वक्त उन्होंने एक्वायर किया था तो पाकिस्तान में इनका जो R&D प्लांट था उसमें सिर्फ 2 लोग थे, आज उनके पास 100 लोग हैं। अब वो इस पोजीशन पर आए हैं कि पाकिस्तान से कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी 2 ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं जो टर्की में नहीं बल्कि पाकिस्तान में बनेंगी, मैन्युफैक्चर होंगी, और फिर पाकिस्तान से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होंगी। तो इस किस्म की बहुत सारी हमारे पास स्टडीज हैं, जो सर्विस लॉन्ग टायर की स्टोरी है। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में इन हालात के अंदर भी अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, और ये एक्सपोर्ट लेड हैं।
तो इस वजह से इसका फायदा पाकिस्तान को है। तो जिधर चैलेंजेस हैं उधर अच्छी स्टोरीज भी हैं। हमें अच्छी स्टोरीज को सामने रख के, केस स्टडीज को रख के अपने मसलों को सॉल्व करना चाहिए। पाकिस्तान में डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, ऑल द चैलेंजेस, आज भी मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान एक अच्छी डेस्टिनेशन साबित हो सकती है अगर हम अगले 1-1.5 साल में अपना किबला काबा सही करें, अपने अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए। दुनिया का इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ आज भी अट्रैक्ट हो सकता है, बिकॉज आपकी जो पॉपुलेशन का साइज है वो बहुत बड़ा साइज है ट्रू, वेरी किसी ट्रू। भी कंट्री के लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो हमें अपने पॉजिटिव्स को सामने रख के अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना चाहिए, और जहां पे एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है वहां पे हमें काम करना चाहिए। और जो स्ट्रिक्ट मेजर्स हमने लेने वो स्ट्रिक्ट मेजर्स लेके हमें एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना चाहिए सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को, क्योंकि जिस वक्त आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर सेटिस्फाई हो गया, आपकी एफडीआई खुद ब खुद ऑटो आना शुरू हो जाएगी और वो ऑर्गेनिक होगी। तो इन तमाम चीजों की जरूरत है। इसमें जो हुकूमत वक्त है, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो मिलिट्री है, जो ब्यूरोक्रेसी है, और जो हमारी बिजनेस लीडरशिप है, इन सबको एक पेज पे होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। जिधर आपके इख्तलाफात है वहां पे आप इख्तलाफात करें, डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी होती है। लेकिन पाकिस्तान के जो 8-10 बड़े मसले हैं उन पे कम से कम हमें एक यूनानिमस एग्रीमेंट होना चाहिए, उस पर हमारा एक चार्टर होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जो चीजें चलने वाली हैं चलती रहें। बाकी आपकी साइड पे पॉलिटिक्स चलती रहती है। दुनिया में जिन कंट्रीज जो ने तरक्की की है वहां पे यही एग्जाम्पल आपको मिलती है। उज्बेकिस्तान की एग्जाम्पल आपके सामने, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज की एग्जाम्पल आपके सामने है। आप बांग्लादेश की एग्जाम्पल देख लिए, आप इंडिया की एग्जाम्पल देख लिए, बहुत शदीद पॉलिटिक्स होती है। लेकिन कंट्री की जो इकोनॉमी है, जो कंट्री के सारे बड़े फैसले हैं, उसमें सारे एक पेज पे होते हैं। वहां पे डिसकंटिन्यूटी नहीं आती किसी गवर्नमेंट के जाने के बाद या किसी मिनिस्टर के जाने के बाद। तो अब एक चार्टर फॉर बिजनेस की जरूरत है जिसपे ज्वाइंट पार्लियामेंट से आप उसको अप्रूव कराएं, उसके बाद आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूव कराएं। इस चार्टर ऑफ बिजनेस का दर्जा कॉन्स्टिट्यूशन वाला दर्जा होना चाहिए कि कोई गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट जाए, कोई मिनिस्टर सेक्रेटरी आए जाए, उसके आने जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये तमाम चीजें आप कर ले, इसके थ्रू आप 8-10-11-12 साल की पॉलिसी कंटिन्यूशन की गारंटी दे दें, तो दुनिया का जो इन्वेस्टर है और वो सारी कंट्रीज जो पाकिस्तान की तरफ देखती हैं, इन्वेस्ट करना चाहती हैं, कोई वजह नहीं है कि वो पाकिस्तान आके इन्वेस्ट नहीं करेंगी। अच्छा असफर, हाउ डू यू सी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये जो लीकेजेस जिसको करप्शन कहा जाता है, जिसको लीकेजेस कहा जाता है ओवरऑल दुनिया में, ये इसको इराडिकेट करने के लिए। और दूसरा कि जब तक ये नहीं बंद होगी तो आपको लगता है कि जो पॉलिसीज़ की बात आप कर रहे हैं और जो पॉलिसीज़ की तसलसल की बात कर रहे हैं उससे ही मामला हल हो जाएंगे? देखिए, ये इस वजह से लोग पैसे लगाते हैं ना कि आपकी यहाँ पे जो पॉलिसी सही नहीं होती, प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, तो लोग देखते हैं मेरा सरमाया कहाँ पे महफूज है, कहाँ पे मैं ज्यादा अर्निंग्स कर सकता हूँ। आज आप यहाँ पे इनेबलिंग एनवायरनमेंट दे, लोग यहाँ पे पैसे लगाना शुरू कर देंगे। तो इट्स वेरी करप्शन या सिंपल जो एक्चुअली। लीकेजेस हैं उस वो मैटर नहीं करती इतना? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, एक बड़ी डिबेट है पाकिस्तान में कि इनकॉम्पिटेंस सबसे बड़ा मसला है, करप्शन सबसे बड़ा मसला है। मेरी नजर में इनकॉम्पिटेंस बड़ा मसला है। करप्शन में आपने चंद बिलियन डॉलर जाया किए होंगे, लेकिन इनकॉम्पिटेंस की वजह से आपने कई सौ बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी जाया की और आज भी कर रहे हैं। तो वक्त आ गया है, जो मैंने बात की है कि जो ट्विन सिटीज के डिसीजन मेकर्स हैं वो फेवरेटिज्म से हट के एक कॉम्पिटेंट टीम्स डेवलप करना शुरू करें हर हर मिनिस्ट्री में, हर हर डिवीजन में, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में, कराची से लेकर पेशावर तक हर जगह पे अगर आपकी कॉम्पिटेंट टीम्स होंगी। और पाकिस्तान की जो कौम है इसमें बड़े ब्रिलियंट लोग मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बेस्ड हैं, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म जब नैरेटिव बनाएंगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, ये फायर फाइटिंग मोड जो 3 से 6 महीने का होता है इसको खत्म करेंगे, एडहॉकिज्म को आप खत्म करेंगे, तो फिर आप एक ट्रैक पे आना शुरू होंगे। जिस वक्त आप ट्रैक पे आना शुरू होंगे, चीजें चलना शुरू होंगी, यही जो पाकिस्तानी है ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना शुरू होंगे। ये जो मसला है ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल हार्ड है, लेकिन इट्स अबाउट द विल, इट्स अबाउट द कॉम्पिटेंस, इट्स अबाउट द कोलैबोरेशन। तो ये कुछ बुनियादी रीजंस है जिसपे हमें एक नैरेटिव बिल्डिंग करनी चाहिए और ये प्रेशर सही। हमें बिल्ड करना चाहिए फॉर द डिसीजन मेकर्स ऑफ आवर ट्विन सिटीज कि वो इन चीजों को सोचे और इस पे इम्प्लीमेंट करें। ट्रू। थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद असफर हसन, साबिक वज़ीर बराए सरमायाकारी, हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि जी एडहॉक बेसिस पे जो चीज़ें हैं उनको तोड़ने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की अशद ज़रूरत है पाकिस्तान में, जिसके लिए सब को एफर्ट करनी पड़ेगी और सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा।